गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने सीखा था आईडी, सुपर ईगो और ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉडी रिलेशनशिप के बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे, कुछ हमारे पॉइंट रह गए थे। आईडी, ईगो और सुपर ईगो, यू कैन कॉल्ड ऑल्सो इड, इड भी आप इसको बोल सकते हैं, द ईगो एंड द सुपर ईगो। ठीक है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ स्टूडेंट आज न्यू आए हैं तो हम एक बार और उसको रिव्यू कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज उतना डीप में नहीं समझेंगे। आईडी के बारे में हमने यहाँ पर कल देखा था, तीन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये हमारे माइंड की एक स्टेटस है, एक लेवल है। जैसे कि हमारा सिगमंड फ्रूड ने यहाँ पर बताया, आपका टॉपोग्राफी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। या आप उसको प्री कॉन्शियस को सब कॉन्शियस भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्शियस माइंड मतलब आप आपकी चीज़ों से, सराउंडिंग से अवेयर हो, आसपास की चीज़ों के बारे में आप नॉन होने से, आपको फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पेन है, तो आप कॉन्शियस लेवल पर हो, कॉन्शियस लेवल की स्टेज पर हो। उसके बाद आता है आपका प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस आपके माइंड का वो लेवल होता है जहाँ पर पार्शियली आपके थॉट्स, आपकी मेमोरी, चीज़ें स्टोरेज होती है, पार्शियली आप थोड़ा बहुत उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। तब भी आप वो चीज़ों को सोचते हो, एक बार रिपीट करते हो तो वो आपके कौन से लेवल पर आ जाती है, कॉन्शियस लेवल पर आ जाती हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस लेवल जो होता है, जहाँ पर आपको कॉन्शियस और अवेयरनेस से आप अवेयर नहीं होते हो, उस चीज़ से आप नोन नहीं होते हो। आपको कोई पिन भी चुभाएगा, सुई भी चुभाएगा तो आपको उसका सेंसेशन नहीं होगा, आपके अंदर फीलिंग नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, इमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर। उसके बाद फिर हमने देखा था डायनामिक ऑफ माइंड के अंदर, इसमें आईडी था, ईगो था और हमारा सुपर ईगो। ठीक है, आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए। आज इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, अच्छी चीज़ें सीखेंगे हम, कैसे हमारा थॉट पैटर्न बनता है, कैसे हमारी हैबिट बनती है और फिर वो हमारे संस्कार में धीरे धीरे करके कैसे आ जाती है। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करूँगा तो आपको भी रिस्पॉन्स देना है, इंटरेक्टिव रखेंगे लेक्चर को। ठीक है, कोई पीएचडी का प्रोफेसर का लेक्चर नहीं है, तो आपकी एज ग्रुप का हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 साल आपसे छोटा बड़ा होगा, है ना। तो हम कम्युनिकेट करेंगे आपस में, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। ठीक है, तो आईडी के बारे में हमने देखा था, आईडी क्या होता है। यहाँ पर आईडी या इड भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका डिक्शनरी में तो वैसे कोई मीनिंग नहीं है, पर बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आईडी में क्या होता है, इनको एक इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, फर्स्ट लाइन तो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए, और कोई भी चीज़ चाहिए जो एक बेस है, एक नीड है। ठीक है, जैसे कि मुझे मोबाइल परचेस करना है तो मुझे वो चीज़ इमीडिएट अभी के अभी वो चीज़ चाहिए। इसके बारे में मैंने कल बताया था कि फिर वो मोबाइल मेरे यूज़ का है नहीं है, बाद में उसका क्या यूज़, मेरे पास पैसा है नहीं है, रियलिटी क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, उस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो एक जिद है, एक विश है, एक इच्छा है। ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए। यदि वो चीज़ हमको मिल जाती है तो हमको क्या होता है, प्लेजर होता है, खुशी होती है। और यदि वो चीज़ हमको नहीं मिलती है तो फिर हम एक डिज़ायर हमारा जो रहता है, हमको दुखी होता है, हमको अनप्लेजर महसूस होता है। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा आईडी के अंदर। आईडी या तो हमारी बाय बर्थ से भी हो सकती है, या अर्ली एज ऑफ आपकी जो डेवलपमेंट है, अर्ली एज में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसकी यदि एज ग्रुप की बात की जाए तो इसमें हमारा कितना 3 ईयर की एज तक आपको देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। जैसे छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा यदि मार्केट से मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहा है, उसने कोई खिलौना देख लिया तो उन्हें लगता है कि मम्मी मम्मी मुझसे अभी ये चीज़ चाहिए, है ना। जब तक आप उसको नहीं दिलाओगे तब तक वो रोता रहेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा वहाँ से। फिर वहाँ क्या सिचुएशन है, मम्मी पापा का पैसा है नहीं है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसके काम की है नहीं है, वो चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, एक विश होती है, एक जिद होती है, एक हमारी नीड होती है। ये किसमें आ जाता है, हमारा आईडी के अंदर। उसको यदि बच्चे को वो चीज़ मिल जाएगी तो वो हैप्पी हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। यदि नहीं मिलेगी तो उसको दुख होगा, अनप्लेजर वो महसूस करेगा। ये आ जाता है हमारा आईडी के अंदर। इट ऑपरेट द प्लेजर प्रिंसिपल विच इज आइडिया दैट इज विशफुल इम्पल्स शुड बी सेटिस्फाई इमीडिएटली। हाँ, ये कि विशफुल इम्पल्स होती है जो कि हमारी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। ये आता है हमारा आईडी में। उसके बाद आता है हमारा द ईगो। अब ईगो क्या होता है, ईगो ये दोनों के
उसके पहले हम सुपर ईगो को बता देता हूँ। ईगो से पहले सुपर ईगो होता है जो थोड़ा सा, इसको 3 लेवल में डिवाइड करते हैं हम। आईडी हो गया, ईगो हो गया और सुपर ईगो। सुपर आईडी हो गया मतलब उसको इमीडिएट वो चीज चाहिए, पर सुपर ईगो ईगो क्या करता है, उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, वहां पर वो कंप्रोमाइज कर लेता है। उसको भी वो चीज चाहिए, पर वो कैसे उस चीज को मतलब लीगल तरीके से चाहिए उसको, और उसमें हो सकता है उस चीज को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके कम वाली वो चीज ले ले। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, तो अभी मोबाइल आया, फिर 5G मोबाइल आया, 30,000 50,000 का मोबाइल नहीं लेके मैं 2G 3G छोटा फोन है उससे भी काम चला सकते हैं। पर यदि जो आईडी है उसको वो चीज इमीडिएट चाहिए, तो वो कैसी भी करके चाहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। कल एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपको एक मोबाइल लेना है, तो आपने आपके फादर को, पापा जी को बोला कि पापा जी मुझे ये मोबाइल चाहिए, अभी कभी चाहिए, आप कैसे भी लेके आओ, कुछ भी करो, पैसे कर्ज लो, लोन लो, मुझे कोई मतलब नहीं, चोरी करो। उसकी जगह एक सुपर जो ईगो होगा वो बोलेगा कि चलो अभी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, सिचुएशन खराब है, तो अभी हमारे पास जो मोबाइल हम उससे ही काम चला लेते हैं, या 2G 3G फोन है, या हम कोई सेकंड हैंड फोन ले लेते हैं जिससे अभी हमारा काम हो जाए। तो उसने क्या किया, कंप्रोमाइज किया, या फिर उस चीज को पोस्टपोन कर दिया कि अभी नहीं, जब हमारे पास पैसा होगा, सिचुएशन अच्छी होगी, तब हम इस चीज को ले सकते हैं। तो जो ईगो होता है वो क्या करता है, बीच का रास्ता निकालने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई, तो पुलिस वाला क्या करता है, लड़ाई को दोनों के बीच एक सॉल्यूशन निकालने का काम करता है। एक ने बोला कि ये गलत है, दूसरा बोलता है मैं सही हूँ, वो बोलता है नहीं मैं सही हूँ, ये गलत है। तो पुलिस वाला क्या करता है, एक रास्ता निकालने का, उनका सुझाव करने का काम करता है। तो ये भी वही काम करता है, एक बीच का रास्ता निकालता है हमारा द ईगो। लेक्चर ऑनलाइन देखा होगा तो समझ आ जाएगा, जो कल के लेक्चर में नहीं थे उनको भी। तो ये काम होता है हमारे ईगो का। ठीक है, एक डिसाइड करने का, इसके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि यार ऐसा करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। जैसे अभी आप लेक्चर के लिए आए तो सोच रहे होंगे कि आज सर के लेक्चर में जाऊं या नहीं जाऊं। यार जाके भी कोई फायदा नहीं होता है, कुछ नहीं, आज घर में देखते हैं, एनिमल मूवी आई है, मूवी देखने चलते हैं। तो कुछ लोगों का यार, कुछ लोगों का नहीं, यार चलें, कुछ तो सीखने को मिलेगा, चलते हैं। तो ये दोनों के बीच जो डिसाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ईगो। ठीक है, अब आगे और समझेंगे कि फिर ये कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद आता है हमारा द सुपर ईगो। सुपर ईगो कैसे रहता है, जो अपनी मोरल प्रिंसिपल है, पैरामीटर्स है, वैल्यूज है, जो उसने अपने माता पिता से, सोसाइटी से, अपने टीचर के द्वारा सीखे हैं, वो उसी सिद्धांत पर, उसी रूल्स रेगुलेशन पर वर्क करता है। जैसे कि कोई चीज गलत है, उसने कहा कि भाई, हमारा सुपर ईगो है, उसने कहा कि नहीं अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो पापा जी हम मोबाइल नहीं लेते हैं, अभी जो है हम उससे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, इसने उसने अपने पैरामीटर में वो चीज नहीं आई, तो उसने क्या किया, उसको डिनाइल कर दिया, मना कर दिया। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मुझे सिगरेट पीना है, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर मेरे दोस्त बोल रहा है कि नहीं भाई थोड़ा सा पीने में कुछ नहीं होता, दारू पी ले, थोड़ा सा पीने में कुछ नहीं होता। पर मेरे रूल्स रेगुलेशन है, मेरे पैरामीटर है कि मुझे सिखाया कि भाई ये गलत है, तो मैंने उसको इमीडिएट मना कर दिया कि नहीं भाई मैं ये चीज नहीं ले सकता। उसी की जगह जो बीच वाला है हमारा ईगो, वो क्या करता है, उसने कहा, दोस्त ने कहा चल नहीं यार इतना कुछ नहीं होता, एक थोड़ा सा 5-10 ml ले ले, आधा एक गिलास ले ले, कुछ नहीं होता इससे। तो उसने सोचा और चलो यार बोले ले लेते हैं, तो उसने ले लिया। ठीक है, अब ले तो लिया, पर क्या हुआ, एक बार लिया, फिर 2 बार, फिर ऐसी बात आई, फिर से उसने, फ्रेंड ने उसको ऑफर किया, फिर से उसने कहा यार कुछ नहीं होता, पिछली बार भी लिया था, थोड़ा सा पीने से कुछ नहीं होता, यहाँ कौन देख रहा है, घर वाला कोई नहीं। तो फिर उसने 2 बार ले लिया। फिर ऐसी तीसरी बार जब फ्रेंड बैठे, फिर फ्रेंड ने बोला, उसने कहा पिछली बार भी लिया था, कुछ होता जाता है नहीं है, अच्छा है टेस्ट, चलो, उसने फिर वो चीज़ ले ली। तो ऐसा कर करके क्या होता है, वो हमारी एक दिन हैबिट बन जाती है। अब हैबिट होती है और एक संस्कार होता है, तो हैबिट अलग है और संस्कार हमारा अलग होता है। अब उसके बारे में देखते हैं वो कैसे बाद में हमारा डिसाइड होता है। इसमें समझ आया आज जो नए स्टूडेंट हैं ईगो सुपर ईगो, या थोड़ा सा और बताऊं, इसको डिस्क्राइब करूं? नहीं आया होगा ना, या आ गया? कल का लेक्चर देखा था ऑनलाइन? नहीं देखा? आईडी ईगो कल के लेक्चर में हो गया है, तो इसके लिए उससे ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आया, समझ आया? नहीं आया हो तो फिर वापस से बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और देना पड़ेगा। आया आप लोगों को? और कौन कौन नया है आज जो कल के लेक्चर में उनको तो आया होगा? आईडी ईगो और सुपर ईगो क्या है? लास्ट वन, आप तीनों, आया समझ?
आईडी ईगो सुपर ईगो क्या है, समझ आया? क्या समझ आया बताओ? इधर आपको अदिति ना आया समझ? लास्ट में आया समझ आपको? क्या समझ आया? हम्म हाँ ये शायद पहले के लेक्चर में भी थे ना, सुपर ईगो नहीं समझा? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो आईडी में क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। आईडी मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, उससे याद रखो उनको, भाई जिद है ये चीज चाहिए तो चाहिए, उसका क्या यूजेस है क्या यूजेस नहीं है, क्या सिचुएशन चल रही दुनिया में, क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, उसको उनसे कोई मतलब नहीं, उनको वो चीज चाहिए तो चाहिए। एनी हाउ आप कैसे भी लाओ, कुछ भी करो, एक विश होती है, एक इच्छा होती है, और वो चीज उनको यदि मिल गई तो उनको हैप्पीनेस होता है, प्लेजर होता है, नहीं मिली तो वहां पर दुखी होंगे, वो उनको दुख होगा, अनप्लेजर होगा। ठीक है, एक विशफुल इच्छा है, एक इम्पल्स है जो हमारी इच्छा पे, विश पे, नीड पे काम करता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा द ईगो। उसके पहले सुपर ईगो जान लेते हैं। सुपर ईगो कैसा रहता है, ये हमारे ये तीनों लेवल जैसे आईडी ईगो और सुपर, ये वो वाला ईगो नहीं है अपना एटीट्यूड अहंकार वाला, नहीं तो कोई वो समझे, मतलब ये जो इस कैटेगरी का जो पर्सन है बिल्कुल मैच्योर नहीं है, ये वाला आप इसको थोड़ा सा मैच्योर बोल सकते हो, और इसको आप फुली मैच्योर बोल सकते हो। आप इसको 2 नंबर दे सकते हो, इसको आप 3 दे सकते हो, और इसको आप 0। ठीक है, ऐसा करके समझो। तो जो है, जो सुपर ईगो वाला है, जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम रास्ते से 3 फ्रेंड जा रहे थे, इसको ऐसे समझो, आप 3 फ्रेंड रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में आपको एक आम का बगीचा मिला, अच्छा फल रहा था बगीचे में, आम पक रहे थे। ठीक है, तो 3 फ्रेंड जा रहे थे, पहले वाले ने जैसे आम का बगीचा देखा, उसके दिमाग में स्टिमुलाई आई, एक इम्पल्स आया कि मुझे अभी के अभी आम चाहिए, एनी हाउ कैसे भी लेके आओ, चोरी करो, दीवार फेंसिंग कूद के जाओ, बगीचे से पेड़ पे चढ़ो, आम तोड़ के लेके आओ, मुझे खाना है, आम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले ने क्या बोले, मुझे ये अभी के अभी चाहिए। सेकंड वाला था, उसने वहां पर बोला कि नहीं भाई, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना गलत है, हमको जरूर भूख लगी है, आम हमको खाना है, तो आगे चल के हम खरीद लेते हैं आम, या हम ऐसा करते हैं, जो मेन एंट्रेंस है वहां पर जाते हैं, जो गार्डनर माली होगा हम उससे बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम वो आम को खाने के लिए दे देगा। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया, कुछ सही रास्ता लीगल तरीके से आम लेने की कोशिश करी। उसके बाद हमारा सुपर ईगो वाला आता है, इसने बोला कि नहीं भाई, चोरी करना गलत बात है, मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं अपन किसी दूसरे काम से जा रहे हैं, अपना वो काम होने के बाद में हम देखेंगे, खरीद के खा लेंगे, और अभी यहाँ से हमको चलना चाहिए, हमें आम नहीं खाना। इसने क्या किया, इमीडिएट डिसीजन ले लिया, इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ठीक थी, तो इसने इमीडिएट डिसीजन लिया कि ये मेरे पैरामीटर, मेरे रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, मेरे नियम के खिलाफ है, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, आम नहीं खाऊंगा चोरी करके। तो हम चलते हैं, अभी जो हमारा पहले काम है, हम काम के लिए जा रहे हैं, वो काम हम हमारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और सुपर ईगो ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला, इसने कहा कि चलो भाई हम चोरी नहीं करते हैं, मेन एंट्रेंस से चलते हैं, जहाँ पर माली होगा हम उससे बात करेंगे कि हमको भूख लग रही है, पैसे भी नहीं है, थोड़े से हमको आम खाने के लिए दे दो, तो नीचे आम गिरे होंगे तो वो हमको आम दे देगा। तो इसने एक बीच का रास्ता निकाला, थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया और सेटिस्फेक्शन किया, या तो फिर ये क्या कर सकता है, उसको डिले भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है कि अभी नहीं, हम बाद में खा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। जो सुपर ईगो वाला होता है वो, उसमें क्या होता है, वो पूरी तरीके से मैच्योर है, जैसे उसको डिसीजन लेना है सही और गलत के बीच, जैसे हमारे बीच एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो जो सुपर ईगो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे भाई 2 रास्ते जा रहे हैं, जैसे आपको एक चॉइस दिया कि भाई जीएनएम करना है, और एक आपको कुछ डीसीए वगैरह का दे दिया है, जनरल नर्सिंग का, तो आपको एक डिसीजन लेना है कि यार मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो उसके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि यार ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का काम कौन कर रहा है, आपका बीच वाला ईगो। ठीक है, और यदि आपके अंदर पहले से वो चीज़ है, वो आपको नॉलेज है, तो आप वहाँ पर इमीडिएट बोल दोगे कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं इस चीज़ नहीं करूँगा। तो ये जो बीच वाला जो बंदा है वो बेचारा बीच में ही फंसा रहता है, सोचता रहता है कि भाई करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ये उसके दिमाग में ऐसा चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। ठीक है, तो फिर जो उसका
ज्यादा उसको वो चीज होगी तो वो उसकी तरफ डिसीजन ले लेता है। आया अभी समझ? सुपर ईगो कब डेवलप होता है? हमारे 5 साल की एज के बाद। और ये क्या करता है, हमारी ईगो को और हमारे ईगो को और आईडी के इम्पल्स जो आते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है, उनको भी कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि बस इसको नहीं है, इसको भी इच्छा नहीं हो रही भाई मोबाइल लेना है, पर वो चीज समझता है सिचुएशन को, कभी क्या चल रहा है, अभी हम नहीं लेके बाद में ये चीज कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारा सुपर ईगो के अंदर। यदि कभी कभी इनकेस होता है कि भाई सुपर ईगो वाला पर्सन अभी डायरेक्ट तो सुपर ईगो में गया नहीं, ये भी थोड़ा बहुत गलती करके ही सीखता है। तो ये सुपर ईगो वाले ने कभी जैसे कोई चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई ड्रिंक करने का, तो उसने कभी ड्रिंक कर लिया तो फिर बाद में उसको गिल्ट महसूस होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है, तो दूसरी बार वो चीज नहीं करेगा। ठीक है, पर उसकी जगह थोड़ा सा उसका यदि आईडी की तरफ ज्यादा वो होगा तो फिर वो वापस से उस चीज को रिपीट करेगा, उसको गिल्ट नहीं होगा, उसको लगेगा यार कुछ नहीं होता है, पहले भी किया था, सब चलता है, आजकल सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, है ना। तो ऐसा करके उसमें आ जाता है। आया अभी समझ? एक और देख लेते हैं, आई शुड और आई शुड नॉट डू दिस। जो आईडी वाला है आपका ईगो वाला, वो बोलता है आई शुड, मुझे ये करना चाहिए, मुझसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसके बीच में। अभी समझ आया कि नहीं आया, कि और समझाने की जरूरत इस पर? स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सुपर ईगो किस पे काम करता है? मोरल रूल्स हो गया, मोरल प्रिंसिपल हो गए, जो उसने किससे सीखा होता है? हमारे पेरेंट्स से, फ्रेंड से, और इसके स्कूल से उसने सीखा हुआ होता है कि मेरे लिए ये चीज करना सही है, ये चीज करना गलत है। तो जैसे ही उसने ये चीजें किससे, फिर अपना फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, स्कूल से उसने सीखा होता है सुपर ईगो ने। उसके बाद आ जाता है ईगो। ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इसमें मैंने बताया कि चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करूं या नहीं करूं।
ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसके बीच में, दो विचार चलते हैं, ये सही है ये गलत है, एक सही रास्ते पर जा रहा है एक गलत पर। जो आईडी है वो किस पे काम करती है, नीड पर और विश पर। जैसे कोई स्टिमुलाई आया, एग्जांपल के लिए आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि अच्छा होटल पे समोसा बन रहा है, आपने समोसे का स्मेल आया, आपने सोचा कि यार अभी कभी मुझे समोसा खाना है, ऐसा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कैसे भी करके खाना है तो खाना है। ये किसमें आ गया आपका, आईडी में, विश में। कोई यह साउंड आया, एक स्टिमुलाई आया आपके माइंड में और आपने सोचा कि इस चीज मुझे अभी के अभी चाहिए, एक सिर्फ विचार आया। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो किस में रहता है, ईगो में। ये क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, इसको डिले कर सकता है चीजों को। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब उतना, जैसे अभी आपको आईफोन चाहिए एप्पल का, तो आईफोन लेके नहीं लेके थोड़ा हम सस्ता वाला फोन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, पैसा नहीं है तो ये हमारा ईगो करता है। ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समझदार होता है, ये उससे थोड़ा सा कम, और ये बिल्कुल लो कंडीशन में। ये जो हमारा डेवलप होता है, ये हमारा एडल्ट एज में आ जाता है, सुपर ईगो। आईडी हमारा होता है 3 साल की एज तक, ईगो हमारा 5 साल की एज में आ जाता है, 5 से 6 अप्रोक्स। हो गया। ओके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ईगो है वो आईडी की डिमांड को फुल कर देता है। जैसे आईडी ने बोला कि मोबाइल चाहिए तो मुझे चाहिए, चलो ईगो ने कहा चलो ले लेते हैं, चाहिए कंप्रोमाइज करके, और बाद में उसको गिल्ट फील होता है, उसको बुरा लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या करता है, हमारा सुपर ईगो के अंदर आता है वो चीज़, ठीक है। तो सुपर ईगो का जो कैटेगरी का पर्सन होता है, बाद में वो गिल्ट फील करता है और दूसरी बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करता है, वो उससे लर्निंग करता है, सीख जाता है। अब देखो हमारी हैबिट कैसे बनती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं इसमें। ये हो गया सबका ना। क्यों बातें हो रही है, हमारा जो माइंड है, पहले माइंड, इंटेलेक्ट, हैबिट, और फिर हैबिट से बनते हैं संस्कार। जैसे हमारा माइंड है, माइंड में हमारे विचार चलते हैं, माइंड में हमेशा दो विचार आते हैं किसी चीज को लेकर के। सुनो इधर ध्यान दो सब, माइंड में दो हो गया लिखकर, 3-4 वर्ड तो लिखना है, फटाफट लिख लो, ऐसे ही बना लो कुछ भी अपने हिसाब से। माइंड, इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंट लेवल, हैबिट, और हैबिट से फिर वो संस्कार कैसे बनते हैं। हो गया, ठीक। अभी क्या होता है, जैसे आपका माइंड है, तो माइंड में आपके हमेशा दो विचार आते हैं। जैसे आपको ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करना है या नहीं करना, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसमें। एक कॉन्फ्लिक्ट बोले तो आपस में लड़ाई चलती रहती है कि यार करना चाहिए, नहीं करूं, करूं नहीं करूं। ये किस में आता है, हमारे माइंड के अंदर। माइंड के अंदर आपके दो विचार आते हैं। जैसे अभी आप क्लास में हो, आप चाहो तो 1 मिनट में अपने घर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपका ये विचार आता है, किसके अंदर आते हैं, हमारे माइंड के अंदर। फिर उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारी बुद्धि, ठीक है, कि भाई ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मैं इस चीज को करूं या नहीं करूं।
जीएनएम करूं या नहीं करूं, या कोई और कोर्स कर लूं। तो ये काम कौन करता है, हमारा इंटेलेक्ट करता है। अब जैसे ये इंटेलेक्ट लेवल ने करा, जैसे कि भाई सुबह सुबह आप क्या करते हो, चाय पीने का, कॉफी पीने का सबको हैबिट है। अब वो हैबिट कैसे बना, माइंड में आपके थॉट आया कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, आपने वो चीज़ क्या किया, इंटेलेक्ट ने आपको डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है चाय पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो एक दिन आपने चाय पिया आपकी, फिर आपने 2 दिन फिर रिपीट किया कि यार कल भी चाय लिया था सुबह सुबह, कुछ नहीं, अच्छा रहता है चाय या ड्रिंक जो भी है वो करना चाहिए। आपने 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, ऐसे बात आपने 5-7 बार रिपीट किया, 21 डेज तक रिपीट किया, वो आपकी क्या बन गई, हैबिट बन गई। ठीक है, अब ये हाँ हैबिट बन गई। हैबिट आपकी अलग होती है। हैबिट बनने में क्या रहता है, हैबिट बनने से पहले एक स्टेज आती है जब आपके माइंड को, सॉरी आपके इंटेलेक्ट को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में मुझे चाय पीना है, तो मुझे पीना कि नहीं पीना शुरू में मैं डिसाइड करूंगा, या मुझे ड्रिंक करना है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पहले जो आपका इंटेलेक्ट लेवल है, आपकी बुद्धि है, वो डिसाइड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट में वो चीज़ आ जाएगी। और हैबिट बनने के बाद फिर धीरे धीरे करके हैबिट एक अलग होती है। जैसे हमारा हैबिट हो गया कि भाई किसी का सुबह लेट उठने का है, किसी सुबह जल्दी उठने का है, किसी का 8 बजे नाश्ता करने का, किसी का 9 बजे, ये इसमें आ जाता है हैबिट में, ये हमारी हैबिट हो गई। और उसके बाद संस्कार आते हैं। संस्कार मतलब हैबिट बाद में चल के वो एक मतलब बोलना चाहिए फिक्स हो जाती कि नहीं, उसके लिए फिर हमारी जो इंटेलेक्ट लेवल उसको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अभी किसी की एक बार संस्कार बन गया कि सुबह उठ के मुझे 8 बजे चाय चाहिए तो चाहिए, तो वो क्या हो गया, उसका एक संस्कार बन गया। फिर उसके लिए उसकी जो इंटेलेक्ट लेवल है, बुद्धि है, उसको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि मुझे चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बन गया उसका, बाद में जा करके वो हैबिट ही कुछ समय बाद संस्कार बन जाती है। फिर आपको वहां पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ड्रिंकिंग करने लगा तो पहले तो उसके मन में विचार आएगा कि नहीं यार करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ये इसमें किसका रोल आ रहा है, इंटेलेक्ट का आ रहा है डिसाइड करने का। पर वो चीज़ 2-3 बार उसने किया तो वो बाद में उसके संस्कार बन गए, वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हम उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं, फिर हमारे मन में इंटेलेक्ट का उसमें कोई रोल नहीं बचता है। ठीक है, तो डिसाइड करने का काम कौन करता है, हमारा इंटेलेक्ट लेवल, हमारी बुद्धि। तो जितना हमारा इंटेलेक्ट लेवल अच्छा होगा, बुद्धि अच्छा होगा, उतना हम क्या करेंगे, सही डिसीजन लेने में काम करेंगे हमेशा। तो हैबिट कैसे बनता है, जैसे भी मैंने बताया भाई सुबह सुबह सबको चाय कॉफी पीने का आदत है। आपका हैबिट से वो क्या बन गया, धीरे धीरे करके संस्कार बन गया। पर शुरुआत में आपने वो चीज़ ली होगी तो आपके मन में विचार आया होगा कि यार ये चीज़ मैं करूँ या नहीं करूँ। होता है कि नहीं ऐसा? आर यू एग्री विथ मी? यस और नो? पक्का? तो बाद में फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। आज फिर हमको उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं रहती, सीधा हमारे दिमाग में आया कि सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए, बस यही है ना। तो वो क्या बन गया, बाद में हमारे संस्कार में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी अभी हम ये संस्कार तो बन गया, अब इसको भाई बदल भी सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या, कैसे? और कैसे चेंज कर सकते हो? हाँ ठीक है, अभी देखो चेंज करने में भी थोड़ा सा चैलेंजेस आता है। जैसे आप सुबह सुबह चाय पी रहे हो या आपको ड्रिंक करने की आदत थी, तो जिस आप घर में हो तो आपके घर वाले बोलेंगे कि यार देखते हैं कितने दिन चाय नहीं पिएगी, कल से फिर पीने लग जाएगी, देखते हैं कब कितने दिन स्मोकिंग नहीं करेगा, है ना। कल से 1-2 दिन बोलेगा और फिर से करने लगेगा। तो हमारा संकल्प जो हमने किया, हम उसमें जैसे अभी हम क्या नवरात्रि आता है तो हम क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं। हम एक व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि यार मुझे 9 दिन तक या दिन भर मुझे खाना नहीं खाना है। तो उस बीच हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस बीच जो हम संकल्प लेते हैं उसको हम क्या बनाते हैं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, फास्ट तो हम रखते हैं वो तो सब ठीक है, और हमारे एक व्रत होता है वो, ताकि हम हमारे संकल्प हैं उस पर हम बने रहें, हम उस पर वर्क करें। ठीक है, तो उससे हमारा संकल्प की जो शक्ति है वो क्या होती है, पावर है, स्ट्रांग होती है, वो मजबूत होती है कि हमने जो चीज़ का संकल्प लिया नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। और कुछ लोग और ऐसे घर में या फ्रेंडशिप में बोलते हैं यार भाई कब देखते हैं कब तक नहीं खाओगे कल परसों 1-2 दिन नहीं खाओगे फिर तो खाना पड़ेगा। तो वो सबसे यदि हम अफेक्ट हो जाते हैं तो हम बाद में फिर से वो चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं खाना पीना, क्योंकि इसमें चैलेंजेस तो आता है। पर यदि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है हमारा, तो हम उस चीज़ को संकल्प लेते हैं और धीरे धीरे करके हम उसको
छोड़ देते हैं उसको, हम संस्कार को हमारे में बदल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी रहती, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इसके घर में सब ऐसे ही हैं, इसके मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं, इनके संस्कार ही ऐसे हैं, इनके पूरे परिवार में सब ऐसे ही हैं, सुना होगा जनरली। तो वो जेनेटिकली होता है थोड़ा बहुत, पर उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो चलो हम इस चीज़ से अवेयर नहीं थे, साइकोलॉजी से अभी तक नहीं पढ़ा था, जो भी हमको एटमॉस्फेयर मिला, जो भी हम तो उससे फैक्टर्स हम अफेक्ट हुए। पर अभी हम चाहें तो ये सब चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में होता है कि नहीं? आप लोगों के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मानते हो इसका? पक्का? ठीक है, एक कहानी समझते हैं हम यहाँ पर। एक बार एक महात्मा जी थे, और जो कि बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराते थे। तो बीच बीच में क्या करते थे, वो दोबारा आईना दर्पण को देखते थे। तो ऐसे ही उनके शिष्य थे, उनसे रहा नहीं गया, उनके मन में जिज्ञासा आई, और उन्होंने महात्मा जी से एक बार पूछ लिया कि महात्मा जी आप इतना अच्छा मेडिटेशन कराते हो, और मुझे एक बात स्पष्ट कराइए, मुझे समझ नहीं आया कि बीच बीच में आप 2 बार आईना क्यों देखते हो? तो महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जब मैं पहली बार आईना देखता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि भाई मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। फिर फिर जो उनका शिष्य था, उन्होंने फिर से सवाल पूछा कि महात्मा जी ये तो ठीक है, पर आप दूसरी बार आईना क्यों देखते हो? तो महात्मा जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने फिर बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा जब मैं दूसरी बार आईना देखता हूँ तब मैं ये समझ जाता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उनका उनका समाधान भी, उनका सॉल्यूशन भी मेरे ही पास है, ना कि किसी और के पास। ठीक है, तो इस कहानी से क्या सीखा? तो हमारी आज क्या, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ का। जैसे हमारा कुछ हो गया तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दूसरों पे डाल देते हैं कि यार इसकी वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, आज मैंने ये कर लिया, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं कुछ और कर लेता। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो कमजोरियाँ, हमारी हार का, हमारी असफलताओं का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी अदर पर्सन पर डाल देते हैं। जब तक कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम उसको बदल नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मानते हो ना इस बात को? क्योंकि हम बोलते हैं क्या भाई, हम बोलेंगे भाई कॉलेज किसका है, आप बोलोगे हमारा। देश किसका है, हमारा। और बोलेंगे वाइफ किसकी है, तो उसमें क्या बोलोगे, मेरी है ना, उसमें ये नहीं बोलोगे हमारी है। तो हम जब तक हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको स्वयं को ही लेना होगा, तभी हम उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। तो जो भी एक सफल व्यक्ति होता है, एक, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वयं लेता है, वो किसी और को उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है कि भाई एग्जाम में फेल हो गया तो टीचर अच्छा नहीं था, क्लास अच्छा नहीं था, फ्रेंड अच्छी नहीं थी। तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं लोगे, तब तक आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाप रे, इसमें कहाँ से लग गया? आ गया ये समझ? ये जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा ईगो, ये कब तक काम करता है, तब तक वो हमारे संस्कार नहीं बन जाते। जैसे संस्कार बन जाते तो हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो फिर उस चीज को डिसाइड करने में टाइम नहीं लगाता है। अभी जैसे आप कोई न्यू चीज करोगे तो आप 2-3 दिन तक सोचोगे कि यार मुझे ये चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। फिर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, फिर वो आपके संस्कार में आ गया तो वो चीज आप करोगे ही, है ना। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो तो आपको उसके लिए सोचना पड़ता है कि ब्रश करूं या नहीं करूं, नहीं सोचना पड़ता है ना, वो आपके संस्कार बन गए। सुबह आप उठोगे और ब्रश करोगे, किसी का सुबह का नहीं होगा तो जब भी नाइट में, इवनिंग में करते होंगे, तो वो एक हमारे संस्कार बन जाते हैं। पर हम कोई न्यू यदि चीज़ डेवलप करना है तो उसके लिए पहले हमको सोचना पड़ता है, अच्छी चीज़ हो या फिर वो हमको कोई बैड हैबिट हो या अच्छी हैबिट हो, गुड हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है, और जो डिसाइड करने का काम करती है वो हमारे इंटेलेक्ट करती है, हमारी बुद्धि करती है। ठीक है, माइंड में हमेशा थॉट आते हैं, माइंड का काम नहीं होता डिसाइड करने का, उसमें सिर्फ विचार आते हैं। और डिसाइड करने का काम होता है बुद्धि का। बुद्धि के बाद फिर वो चीज़ें धीरे धीरे हैबिट में आती है और फिर वो हमारी संस्कार बन जाती। संस्कार मतलब वो एक पक्का हो गया है अब। ठीक है,
इतना कोई डाउट कुछ पूछना है अभी तक? सबको क्लियर है? लास्ट बेंच आप तीनों को आ रहा है समझ? तुमको कोई क्वेश्चन? आपको इधर आया समझ सबको? इधर ब्रदर आपको आया? आपको लास्ट ब्लैक आ गया? बताओ क्या है कॉन्फ्लिक्ट ये तीनों? ईगो, आईडी, सुपर ईगो। आग बताओ। हाँ पिंक, पिंक ड्रेस। हाँ आप क्या है? आईडी, ईगो, सुपर ईगो। बताओ। पहली बार आए हो क्या क्लास में या इसके पहले लेक्चर में भी थे? फर्स्ट टाइम आए हो? बताओ क्या है? बोलो। जैसा समझ आया है जो आया वो बताओ। बोलो क्या समझ आया कुछ तो बताओ। इतने 1 घंटे के लेक्चर में 45 में क्या समझा? जितना जाया जो आया वो बताओ। बोलो जल्दी, कुछ तो बोलो भाई क्या समझ आया? लिखा है क्या? नोट्स दिखाओ। लिखा तो है, बताओ फिर। आप बताओ। क्या है? ईगो, सुपर ईगो, आईडी। जो एक वो समझता नहीं, जो चाहिए वो चाहिए उसे, और वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो महंगी चीज़ नहीं ले सकता तो उससे थोड़ी कम कीमत में वो चीज़ ले सकता है। सुपर ईगो वो ज़्यादा समझता है। ठीक है बैठ जाओ, अब बताओ। हिंदी में बता पाओगे क्या? ठीक है मराठी बताओ। आईडी मतलब जिसको छोटे बच्चे रहेंगे 3 से 5 साल हम्म और उनको मतलब पैसा उनको जो चीज़ें वो चाहिए रहती है वो समझ नहीं पा सकते, जिद्दी रहते, और ईगो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, और सुपर ईगो मतलब ज़्यादा समझना। एक ही चीज समझने लगता है सबको ज्यादा समझदार। ठीक है बैठ जाओ। इधर से अदिति बताओ सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मैच्योर है, तो कोई चीज अभी नहीं मिली तो बोलते हैं कोई बात नहीं बाद में ले लेते हैं, अभी पैसा नहीं है बाद में ले लेते हैं, उसमें काम चला लेता है। ईगो के अंदर था ये। ठीक है बैठो। आप बताओ आपका क्या नाम? सोनल। ओके। क्या होता है सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मतलब हमें जो चीज चाहिए, मतलब जो चीज हम देखेंगे वो चाहिए, मगर हम वो चीज छोड़ के दूसरा कुछ काम करते। आप बताओ। सुपर ईगो नहीं समझा? नहीं थोड़ा समझा। कंफ्यूज है।
इधर सुपर ईगो क्या है, कोई क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट? हाँ बताओ। और सुपर ईगो मतलब इमीडिएट एक्शन और डिसीजन होता है। हम्म इसमें मतलब उन लोग को लीगली तरीके से जो चाहिए वो चाहिए। हम्म बट और अगर कोई चीज रॉन्ग है तो फिर वो रॉन्ग है, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ईगो ईगो पेक्षा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो जी रॉन्ग है तो wrong है। तो बैठ जाओ, सुपर ईगो एक बार और समझा देता हूँ, शायद समझ नहीं आ पाए। सुपर ईगो क्या है, उसमें हमारा इस पे मोरल प्रिंसिपल हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गए, उसके पैरामीटर हो गए, उस पे काम करता है। जैसे आपको पेरेंट्स ने सिखाया कि बेटा चोरी करना गलत बात है, और आपके दो फ्रेंड है, वो दूसरा आपको बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं होता यार, चोरी कर लेते हैं, चोरी करेंगे तो हम अच्छा पैसा आएगा, बाद में मोबाइल खरीदेंगे, बाइक वगैरह खरीद लेंगे, तो चोरी करने में कुछ नहीं होता, चलो चोरी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं ट्राई करके। तो आप उसकी तरफ चले गए, ठीक है, ये किस में आ गया, थोड़ा सा आपने कंप्रोमाइज कर लिया या अपने रूल से आप, हाँ आपने चोरी की तरफ चले गए। तो आपका क्या, यदि इंटेलेक्ट अच्छा था, पहले से आपको बताया कि भाई ये चीज़ गलत है, तो आपने तुरंत डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं चोरी नहीं करूंगा, इमीडिएट आपने उसको बता दिया कि ये मेरे लिए गलत है, मेरे रूल्स रेगुलेशन मोरल वैल्यू मेरे पैरामीटर्स जो है मैंने स्कूल से टीचर से माँ बाप से सीखा है, ये उसके खिलाफ है, तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जो बीच वाला जो होता है हमारा ईगो, ये बेचारा बीच में ही लटका रहता है। ठीक है, यदि उसको अच्छे की तरफ ज्यादा लोग खींचेंगे तो वो उसकी तरफ सोचेगा, बुरे वाले खींचेंगे तो वो उसकी तरफ जाएगा। तो यदि उसका इंटेलेक्ट अच्छा डेवलप हुआ होगा तो वो क्या करेगा, भाई भाई पान मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो ये बीच में ही फंसा रहता है, बीच में एक अलग से रास्ता निकालने की कोशिश करता है, ये चोरी भी नहीं करेगा और मतलब जो चीज़ है उस पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा कि भाई जो चीज़ गलत है तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जैसे दो रास्ते जा रहे हैं, एक भाई गलत की तरफ जा रहा है, एक सही की तरफ जा रहा है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इधर आपको जाना है, ये है आपका सही, ये है आपका गलत वाला। तो जो सुपर ईगो वाला है वो ना सही पे जाएगा ना गलत पे जाएगा, वो अपने ही बीच का कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बीएससी नर्सिंग करना था, जीएनएम करना था और एएनएम करना था। ठीक है, तो पर आपको बीएससी या एमबीबीएस करने, बीएससी के लिए लेते हैं, बीएससी के लिए आपको हो सकता है अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो या कुछ और ना हो, और एएनएम उससे भी छोटा है, तो आपने बीच का रास्ता निकाले कि चलो भाई जीएनएम कर लेते हैं, ना एएनएम करते हैं ना बीएससी करते हैं, उसके बीच का रास्ता निकाल लिया जीएनएम कर लेते हैं। तो उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट आया कि भाई जीएनएम करूं, वो बीएससी करूं या एएनएम करूं, बीएससी करूं या एएनएम करूं। तो बीच में ईगो आ गया कि भाई तू बीएससी मत कर और एएनएम भी मत कर, तू जीएनएम कर ले। तो ये काम किसका कर रहा है, ये हमारा ईगो कर रहा है। ठीक है, और यदि सब कुछ हमारे पास ठीक ठाक था और हमने सही डिसीजन लिया, और हमने डिसीजन लेने के बाद इंटेलेक्ट ने हमारा डिसीजन लिया कि नहीं मुझे बीएससी करना है, बीएससी मेरे लिए सही है, तो उसने बीएससी का डिसीजन ले लिया, मतलब एक गलत और सही हिसाब से समझ लेते हैं। तो फिर जो हमारा आईडी था, आईडी हमेशा गलत रास्ते पे गया, ऐसा उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन और ये सब पर तो हमारा सुपर ईगो भी काम करता है, पर सुपर ईगो जो सही चीज है उसके ऊपर काम करता है। जैसे आईडी है, आईडी को भी जिद है कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, इमीडिएट कैसे भी करके वो चीज मुझे चाहिए। सुपर ईगो भी उस रूल्स पर काम करता है, जो आईडी के इम्पल्स उसको कंट्रोल करता है, सुपर ईगो को भी कंट्रोल करता है, और जो चीज गलत है तो गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेता है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, बस बात खत्म, दैट्स इट, है ना। तो ये कई बार क्या होता है, लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है, फ्रेंड सर्कल में हो गए, फैमिली में हो गए, यार ये व्यक्ति तो अपने हिसाब से ही चलता है, किसी की नहीं सुनता है, तो वो अपने पैरामीटर अपने रूल्स रेगुलेशन पर ही चलता है। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक वो पर्सनैलिटी में होता है उसका। ठीक है, अभी आया समझ कि अभी भी नहीं आया? आ गया समझ सबको अभी? हम्म, या और कोई उदाहरण दूं?
आ गया? आ गया आपको? बताइए आप। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, तीनों एक्सप्लेन करो क्या है। सबको समझ आना चाहिए, ऐसे बताओ मुझे नहीं। हाँ आईडी में जो बच्चे रहते हैं मैच्योर नहीं रहते, मतलब 3 इयर्स हाँ वो चीज चाहिए तो चाहिए। ईगो में 5 इयर्स करके मतलब हाफ मैच्योर रहते हैं, मतलब कंफ्यूज रहते हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं। और सुपर ईगो में उनके संस्कार मतलब पहले से ठीक है, बैठ जाओ। सुपर ईगो क्लियर हो गया सबको? किसको नहीं हुआ एक बार हाथ उठाओ। कोई वो वैसी बात नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा किसको समझ नहीं आया। आपको नहीं आ रहा है शायद? हाँ पक्का? बताओ फिर आया तो। बताओ जल्दी क्या है। बोलो, कुछ तो बताओ क्या समझ आ रहा है। कल से तुमसे ही पूछने वाला हूं मैं, ठीक है? जो नहीं बताएगा उससे ही पूछने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आ गया होगा समझ। एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ, ड्रिंक वाला दे देते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा, जैसे 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड का हम नाम ले लेते हैं यहाँ पर ईगो, एक हो गया सुपर ईगो और एक हो गया आईडी। तो इनको अल्कोहल पीना है, दारू पीना है। आईडी वाला पहले से लेता है, दारू लेता है, ड्रिंक पीता है। उसके बाद आ गया ईगो, उसके बाद आ गया सुपर ईगो, ठीक है? सुपर ईगो वाले किस पे? आइडियल सेल्फ हो गए, उसके मोरल वैल्यू हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गया, जो भी उसने पेरेंट्स से सीखा है, एटिकेट्स हो गए, वो सारी चीज़ों पर काम करता है, ठीक है? जैसे उसको सिखाएगा कि बेटा चोरी करना गलत बात है, दारू पीना गलत बात है, ठीक है, डाका डालना गलत बात है, ये सारी चीज़ें वो, यदि कोई उसको बोलेगा तो वो नहीं करेगा, वहीं पर वो मना कर देगा कि नहीं भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये मेरे रूल्स के, मेरे रेगुलेशन, मेरे आइडियल सेल्फ के, मोरल वैल्यू के खिलाफ है, ठीक है? जो मुझे संस्कार मिले, जो मैंने सीखा, वो इस पैरामीटर में नहीं आती, तो मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करूँगा। इतना क्लियर है? ईगो क्या करेगा? इसको उसने बताया कि चल भाई ड्रिंक कर ले, कुछ नहीं होता है, एक बार पी कर तो देख, ठीक है? ऐसा जनरली दोस्त लोग बोलते हैं कि यार एक बार पी के देख, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा नहीं, आधी गिलास ले ले, क्या होता है इतने में। तो उसने क्या किया, चलो यार कुछ नहीं होता है, पी के देखते हैं क्या होता है पीने में, कोई अपना इधर है भी नहीं, पी लेते हैं। तो उसने एक बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार, उसने कहा पिछली बार भी तो लिया था, कुछ नहीं होता है इससे। तो वो क्या बन गया, हैबिट बन गई, हैबिट के बाद वो संस्कार में आ गई। फिर उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि लूँ कि नहीं लूँ, दुकान पे जाएगा, पैसे नहीं भी होंगे, दोस्त से उधार मांगेगा, कुछ भी करेगा, उसको शाम को दारू चाहिए तो चाहिए, ठीक है? वो बन गई, उसके संस्कार बन जाते हैं। आईटी में क्या होता है, आईडी छोटे बच्चे से भी ले सकते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे में हमको देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ एक जिद है, उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर वो उसके काम की है नहीं है, सिचुएशन क्या चल रही है, उसकी कीमत कितने की है, हमारे पास पैसे है नहीं है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए, एक जिद है, एक इच्छा है, एक विश है। यदि वो चीज़ हमको मिल गई तो हम प्लेजर हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, नहीं मिली तो हम उसके अनप्लेजर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है? तो जो आईडी के इम्पल्स को कौन कंट्रोल काम करने का करता है? ईगो। आईडी में जैसे कोई फर्स्ट हमारा इम्पल्स आया, जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा और मेरे दिमाग में फ़ोन आया, मुझे आईफोन देखा कि मुझे आईफोन अभी के अभी चाहिए, और मेरा जो
ईगो का जो मोरल वैल्यू मैंने सीखा होगा, मुझे लगेगा कि यार नहीं दे बस ये सभी ज़रूरत नहीं है, अपने पास पैसा भी नहीं है और इसकी अभी इतनी क्या ज़रूरत है, मोबाइल ऑलरेडी हमारे पास है, तो 80,000 या 1 लाख का आईफोन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, जो है मुझसे अभी काम चला लेते हैं, या हम बाद में ले लेंगे, थोड़ा सस्ता वाला फ़ोन ले लेंगे, जैसे आईफोन 15 आया, 13 प्रो आया, तो उसके नहीं लेके हम 12 प्रो या 12 ले सकते हैं, है ना, कम वाले, या सेकंड हैंड ले लो। तो ये ईगो का काम करता है। सुपर ईगो ने कहा है कि नहीं दे बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाइबिलिटीज़ है, अभी हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्या करना है इसको लेके, ऑलरेडी मोबाइल है, इससे हमारा काम चल ही रहा है। तो ये बीच में सुपर ईगो आ गया, उसने मना कर दिया। तो ये दोनों थॉट आते हैं, दोनों थॉट आने के बीच में जो आ जाता है, जैसे मैंने कहा भाई ड्रिंक करना है, मैंने बोला नहीं करना है, इसने बोला करने का है, तो अब ईगो आ गया बीच में, ये क्या करता है, उसको डिसाइड करने का काम करता है, इसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। यदि आपके अंदर सुपर ईगो की क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी तो आप इमीडिएट मना कर दोगे, पर यदि आप बीच में ही हो तो फिर आप सोचोगे क्या ले लूँ नहीं ले लूँ, ले लूँ नहीं लूँ। यदि आपने ले लिया और फिर नेक्स्ट टाइम आपको गिल्ट फील हुआ कि नहीं यार भाई मुझे दारू नहीं पीना, मैंने ये गलत किया, ऐसा मेरे नियम में नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं लेनी थी, तो फिर आप दूसरी बार नहीं लोगे, तो आप इसमें सुपर ईगो कैटेगरी में आ जाओगे। पर यदि आपने ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ले लिया, फिर थर्ड टाइम फिर ले लिया, तो वो 4-5 बार लिया, हैबिट बन गया, हैबिट के बाद फिर वो संस्कार बन गया, फिर आपकी जो इंटेलेक्ट है उसमें आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि करूँ या नहीं करूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप जाएंगे और लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप सुबह उठ के चाय पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आप उठते हो ब्रश करते हो। उसी की जगह कोई नई चीज़ करोगे, एक्सरसाइज करने का बोलेंगे, मेडिटेशन करने का बोलोगे, सुबह 5 बजे उठने का बोलेंगे, तो मन में विचार आएंगे कि यार कुछ नहीं होता, सुबह उठ के क्या करेंगे, एक्सरसाइज मेडिटेशन कोई ज़रूरत नहीं है, ठंडी बहुत पड़ रही है, सुबह 9 बजे उठते हैं, 8 बजे आराम से उठते हैं। तो ये 2 विचार आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है और फिर हम उसको 5-7 बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब हैबिट बन गई तो फिर हैबिट के बाद धीरे धीरे करके हैबिट ही हमारी पक्की हो गई और स्ट्रांग हो गई, तो हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर वो हमारे संस्कार में, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि यार इसके संस्कार में ही है, चिड़चिड़ा है, ऐसे ये आग बबूला हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाता है। किसी को हम बोलते हैं कि यार इसके मम्मी पापा से संस्कार, इसकी फैमिली से संस्कार है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबके साथ पोलाइट रहता है। तो ऐसा जनरली हम बोलते हैं। तो कुछ हमारे जेनेटिक भी आते हैं जो हमारे जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे देखा होगा एक ही फैमिली में 2 भाई बहन रहते हैं, तो एक थोड़ा सा अच्छा रहता है और एक थोड़ा सा ज़्यादा वैसा रहता है, तो 2 प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो जेनेटिक ही रहते हैं, पर जेनेटिक को भी हम चेंज कर सकते हैं यदि हम चाहें तो, ये हमारे हाथ में है। तो अभी तक तो आप इस सारी चीज़ों से अवेयर नहीं थे और अभी तक जो एटमॉस्फेयर मिलना, जहाँ आपका वर्क होना, जैसे लोगों से मिलना, जहाँ स्कूल में गए, वो सारी चीज़ें आपने सीखी है, पर आप चाहो तो उसे आप अभी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज कौन कौन करना चाहेगा? नहीं करना है किसी को, जैसे है वैसे ही ठीक है ना। चलो ठीक है, आया आज का लेक्चर समझ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी तक इतना? हाँ, प्रेजेंट नहीं हुआ, किधर रजिस्टर? स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।